भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के जो भी मंत्री हैं, सेंट्रल से लेकर पटना तक, सबको गजनी नाम का वायरस घुस गया है। गजनी बीमारी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। पुरानी तो सामाजिक न्याय की सरकार थी, राम राज था, मंगल राज था। आज आपका जंगल राज है। ये महाचोर सरकार है जो एक तरीके से लॉलेस है, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, स्टेट को लूटने का काम कर रहे हैं। रक्षक ही भक्षक हो जाए तो आम आवाम का, आम जनताओं का क्या हो? जिस प्रकार से युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपराध में सम्मिलित हो रही है, उसके पीछे अब कोई और नहीं, नीतीश कुमार जी की शासन व्यवस्था है कि गुंडा राज को खत्म करो। नीतीश जी जंगल राज कहते हो और उसके आड़ में गुंडा राज चलाते हो। इसमें हर रोज कहीं ना कहीं हत्या, लूट, रेप हो रहा है। ये जो हत्याओं का दौर, अपराध का दौर पिछले 6 महीने से बिहार में चल रहा है। हम सरकार को जगाने के लिए, एनडीए सरकार, बहरी गूंगी सरकार सोई पड़ी है, उनको जगाने के लिए हम लोग आज ये लगे हुए हैं। आज थाना बिक रहा है, थाना में आज जैसे भी हो लोगों को पकड़ के बंद करके पैसा लेके छोड़ा जाता है। अपराधी को तो बेलगाम। भी तो कुशासन की सरकार है, महाजंगल राज की सरकार है। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। इंडिया महागठबंधन की ओर से राज्य स्तरीय प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया है बिहार में बढ़ते अपराध, बढ़ती महंगाई और अन्य प्रकार को लेकर के। वहीं तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद ये प्रतिरोध मार्च बिहार के सभी जिलों में हो रहा है। यहाँ पर जो स्थानीय नेताएं हैं और जो विधायक है आरजेडी के इंडिया महागठबंधन ने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध पर नीतीश कुमार सुशासन बाबू की सरकार लगाम लगाने में विफल हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, सरकार से यदि अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह का अपराधें बढ़ रही, निर्मम हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है और हर दिन कहीं न कहीं अखबारों की सुर्खियां बनी रहती है, जिससे लग रहा है कि अपराध अब चरम सीमा पर है। और जो लोग जंगल राज की बात करते थे, ऐसा लग रहा है कि उनके शासनकाल में महाजंगल राज आ चुका है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दरभंगा के ग्रामीण से विधायक ललित यादव ने कहा। और क्या कुछ कहें आरजेडी और इंडिया महागठबंधन के नेता हैं, वो भी आपकी ओर से बढ़ते हुए अपराध पर प्रतिरोध मार्च, आक्रोश मार्च आज सभी जिला मुख्यालय पर निकाला गया है। ये सरकार को एक अल्टीमेटम है, ये सरकार को एक चेतावनी है। सरकार चेत जाए, और सरकार यदि नहीं चेतती है, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग विपक्ष में हैं, सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। यदि सरकार विफल होती है किसी चीज़ पर, तो विपक्ष का भी काम है उसको उजागर करना और जनता के हित में काम करना। और हम लोग प्रतिरोध मार्च, आज आक्रोश मार्च जनता के हित में हम लोग निकाले हैं। और जनता की भलाई कैसे हो, आम आवाम सुरक्षित कैसे रहे, अपराध पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, अपराधी बेलगाम हो गया है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि सरकार यदि अपराधी को शीघ्र अपराधी पर रोक नहीं लगाएंगे, अपराध पर रोक नहीं लगाएंगे, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो हम लोग सरकार को इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे सरकार के खिलाफ। आप जिस पे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार में अपराध बढ़ा, बोले तो आपके बारे में कहते हैं कि आप लोग जंगल राज में। अरे यार, 20 साल से जिसकी सरकार है, अरे उस समय में तो मंगल राज था, जिस समय की वो लोग बात करते हैं। 20 साल आप कहेंगे कि आपके पहले पिताजी से पूछेंगे, पिताजी से पहले दादाजी से पूछेंगे। 20 साल एक युग हो जाता है, और 20 साल में अपराध जो बढ़ रहा है, आप इस पर बात नहीं करेंगे। आप सत्ता में हैं, आप उस पर बात नहीं करेंगे। 20 साल पहले क्या हुआ? 20 साल तो सामाजिक न्याय की सरकार थी, सुशासन की सरकार थी। अभी तो कुशासन की सरकार है, महाजंगल राज की सरकार है। आप दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर देखिए ना। सत्ता आपके हाथ में है, जिम्मेदारी आपकी है, और आप दूसरे पर थोप रहे हैं। 20 साल पुरानी बात, 25 साल, 20 साल पुरानी तो सामाजिक न्याय की सरकार थी, राम राज था, मंगल राज था। आज आपका जंगल राज है। डाटा का हवाला देकर सरकार बोले 24 साल में सबसे कम अपराधी घटना घटी है। सरकार बता रही है डाटा का हवाला देकर के 24 साल में सबसे कम अपराधी घटना घटी है। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से अपराध अभी बढ़ रहा है, आम आवाम सुरक्षित नहीं है। आप दरभंगा में देखे हैं कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिताजी के
थाना से चंद दूर पर थाना रहते हुए और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या जिस तरह से विभत्स हत्या हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितना भी निंदा की जाए कम है और सरकार अभी तक उनकी सही दिशा में जांच नहीं है दरभंगा प्रशासन का। आप जानते नहीं आज थाना पर क्या काम करता है थाने वाले लोग। आज पुलिस पदाधिकारी किस काम में लगे हुए हैं, कहीं भी विधि व्यवस्था से उनको अपराध पर रोकने से मतलब है, वो दूसरे काम में लगे हुए हैं। आज थाना बिक रहा है। थाना में आज जैसे भी हो लोगों को पकड़ पकड़ के बंद करके पैसा लेके छोड़ा जाता है। अपराधी को तो बेलगाम है, लेकिन जो आम आवाम निरीह प्राणी है, निरीह जनता है, उसको पकड़ पकड़ के झूठा केस में लाके बंद किया जाता है और रुपया लेके उसको छोड़ा जाता है। बिहार के अंदर ये हाई प्रोफाइल मामला था। रक्षक ही भक्षक हो जाए तो आम आवाम का, आम जनताओं का क्या होगा। आप जान सकते हैं कि अगर किसी के साथ किसी तरह की कोई समस्याएं आती है तो वो मंत्री, एमएलए और बड़े बड़े पद के लोग जो हैं उनको तलाश करते हैं कि उनके पास जाएंगे, वो मेरी मदद करेंगे। लेकिन जिनसे आप मदद की उम्मीद रखते हैं वो खुद सुरक्षित नहीं है, तो आपको सुरक्षा कहाँ से दे पाएंगे। आज जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये हाई प्रोफाइल मामला था, इसलिए आपको लग रहा है कि बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा काम हुआ है। नहीं, रोजमर्रा का मामला है। आए दिन यहाँ मर्डर, खून खराबा, रेप की जो घटनाएं हैं उसका दर जितनी वृद्धि से बढ़ते जा रहा है बिहार के अंदर, आने वाला कल बिहार का क्या होगा भविष्य ये भगवान के भरोसे है। जब समझ रहे हैं कि हमें अफसरों का पांव दाढ़ी पकड़ने के बाद भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और उनसे नहीं चल पा रहा है तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए, या नहीं तो इसको कंट्रोल करें। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपराध में सम्मिलित हो रही है, उसके पीछे अब कोई और नहीं नीतीश कुमार जी की शासन व्यवस्था है। नीतीश कुमार जी के नीतियों के कारण आज युवा अपराध की दुनिया की ओर अग्रसर हो रहे हैं और छोटी सी छोटी बात पर भी यहाँ गोली चलना आम बात हो गया, लोगों की जान से खिलवाड़ हो जाना आम बात हो गई है। तो सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनका एक इकबाल खत्म हो चुका है, उनकी इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं मर चुकी है और उनका बस एक तोता की तरह रट लगाते हैं, अपराध हुआ है तो उसकी हम जांच करेंगे और जांच करने के बाद अपराधी हुआ, अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। आपको सत्ता में इसलिए नहीं बिठाया गया है कि अपराध होने के बाद आप उसकी जांच करें और अपराधी को सजा दें। अपराध की ओर युवा नहीं जाए, नौजवान पीढ़ी उस ओर नहीं अग्रसर हो, इसके लिए नीतीश कुमार जी के पास कोई नीति नहीं है, उनका कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है। भविष्य में वो युवा क्या करेंगे, बेरोजगार तो कहीं ना कहीं है ही। तो आज अपराध के खिलाफ हम सभी युवा साथी राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया आज पूरे बिहार में महागठबंधन ने मिल करके ये फैसला लिया कि जिस तरीके से बिहार के अंदर एक लॉलेस स्टेट बन चुका है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कोई कुछ नहीं है बिहार के अंदर। डेली क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, चाहे वो डकैती हो, चाहे मर्डर हो, चाहे वो अपराध की जो भी घटनाएं हैं वो बिहार के अंदर बढ़ चुकी है। दरभंगा में जिस तरीके से हमारे एक सीनियर एलआई मुकेश सैनी जी के पिताजी की जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, और ये दिखाता है कि सरकार के अंदर चाहे थाना हो चाहे प्रशासन हो वो सोया हुआ है और थाना क्या कर रहा है ये जनता से बढ़कर कोई नहीं जानता है। तो इस तरीके से हमने एक प्रतिरोध मार्च पूरे बिहार के अंदर महागठबंधन तय किया कि इस महाचोर सरकार है जो एक तरीके से लॉलेस है, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, स्टेट को लूटने का काम कर रहे हैं। आज चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे आज पुल गिरने का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, ये चरम सीमा में बिहार के अंदर हो चुका है। हमारे स्टूडेंट के लिए कोई पूछने को तैयार नहीं है, आज भ्रष्टाचार के बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात है उसमें तो कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो ये दिखाता है कि जो डबल इंजन की सरकार थी वो दोनों इंजन फेल हो चुका है। और ये इस तरीके से हम लोग इस प्रतिरोध मार्च के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि कम से कम सरकार जागे और जो एक भय की स्थिति पूरे बिहार के अंदर बन चुकी है कम से कम उस लॉ एंड ऑर्डर को फिर से मेंटेन किया सके। लेकिन मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, इसलिए हम लोग मिलकर के इस जो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है जनता तय करेगी और महागठबंधन की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचेगी यहाँ पे बिहार में बनाने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार ने कल समीक्षा बैठक में इसको लेकर के बुलाया, तो क्या लग रहा है आपको अवकाश है कि क्या समीक्षा बैठक की बात आप करना चाहते हैं? जब क्राइम हो जाता है तब आप समीक्षा करते हैं क्या? कि आप पहले उसको प्रिवेंशन करेंगे?
ये जिस तरीके से आप सिर्फ क्राइम हो चुका, आप बताइए इस बिहार के अंदर अगर आप क्राइम रेट को देखिएगा, हर हफ्ते आप देखिए किस तरीके से डकैती और मर्डर और जिस तरीके चोरी की घटनाएं बढ़ चुकी हैं, उसके बारे में कौन चिंता करने को तैयार है? ये तो बिहार को लूटने के लिए आए हुए हैं। चाहे आज पुल का देखिए किस तरीके से घोटाला हो गया, आज पेपर लीक का कितना बड़ा घोटाला हो गया, स्टूडेंट्स आज परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? तो जो माध्यम है सब में सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए सरकार को रहने का कोई हक अब नहीं बनता है। सरकार को फौरन नीतीश कुमार जी को फौरन रिजाइन करना चाहिए और एक अच्छी सरकार महागठबंधन की है जो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर और कम से कम स्टूडेंट, किसान, मजदूर के बारे में सोचती है और आने वाला कल इनको जवाब सरकार नहीं जनता देने का काम करेगी। कांड की चर्चा आप कह रहे हो, उसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। अरे मैं मानता हूं, अभी तो इंटरोगेशन चल रहा है। मैं तो चाहूंगा कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो और जिस तरीके से इनोसेंट लोग कभी फंसना नहीं चाहिए। जल्दबाजी में अरेस्टिंग हुई है, जो है ठीक है, हुआ है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी इसकी हो और फौरन जो सही में कल्प्रिट है, जिसने क्राइम किया है, उसको जेल में होना चाहिए। हम इतना डिमांड करते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि पिछले 6 महीनों से आप अखबार खोल के देख लीजिए, अपना टाइमलाइन निकाल लीजिए, उसमें हर रोज कहीं ना कहीं हत्या, लूट, रेप हो रहा है। ये जो हत्याओं का दौर, अपराध का दौर पिछले 6 महीने से बिहार में चल रहा है, हम सरकार को जगाने के लिए, एनडीए सरकार, बहरी गूंगी सरकार सोई पड़ी है, उनको जगाने के लिए हम लोग आज ये मार्च कर रहे हैं। हो क्या गया है, बेसिकली एक चीज समझिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के जो भी मंत्री हैं, सेंट्रल से लेकर पटना तक, सबको गजनी नाम का वायरस घुस गया है। गजनी बीमारी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, याद होगा फिल्म आप लोगों को। एनडीए के वर्कर्स से मंत्री में यही गजनी वायरस घुस गया है। उन लोगों को ये याद नहीं रहता है कि आज 20/7/2020 है, उनको याद रहता है 2005। बार बार वो लोग 2005 चले जाते हैं। अगर वो 2005 ही याद दिलाना चाहते तो मैं उनको याद दिला दूं। 2004 का एनसीआरबी का डेटा है, 1,16,000 केसेस थे बिहार में। ये एनसीआरबी का डेटा आरजेडी की सरकार थी। 2019 में एनसीआरबी का डेटा है 2,70,000। तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू लोगों के बीच जाए और वो समझे कि पिछले 19 वर्षों से उनकी सरकार है, 19 वर्षों के जनता दल यू के गृह मंत्री हैं। जनता को जवाब दे बनना पड़ेगा, सरकार को जवाब दे बनना पड़ेगा और हत्या, लूट, रेप का जो दौर है उसको बंद करना पड़ेगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार से एक चीज और मांग करूंगा, ये जो हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा कारण है शराब माफिया। पुलिस इंटेलिजेंस छोड़ के, बेसिक पुलिसिंग जो होता है उसको छोड़ के शराब पकड़ने में लगाओ। शराब पकड़ने में नहीं, शराब कारोबारियों को पकड़ने में, जिससे कि वसूली हो और पटना में जाके ये लोग फ्लैट खरीदे। पूरा मैं आरोप लगाता हूँ, पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक इसी में लिप्त है। उदय जी, आप लोग प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, बता रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रही है, लेकिन सरकार का दावा है कि 24 साल में सबसे कम आपराधिक घटनाएं घटी है। क्या कहेंगे? देखिए, यह सरकार जो आई थी तो वो शासन को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने नारा दिया था, जो हम समुचित व्यवस्था आम जनताओं का करेंगे, हम अपराध को रोकेंगे। लेकिन आज इंडिया अलायंस महागठबंधन के सभी साथी मिलकर और बढ़ते अपराध और गिरते कानून व्यवस्था को के लिए आज जो है सो प्रतिरोध मार्च निकाला। और आप देखे होंगे जो जनता में क्या आक्रोश है। तो जब यह सुशासन के नाम पर ही आए थे तो अपराध क्यों बढ़ रहा है उस पर उन्हें सोचना चाहिए। अगर नहीं समझ रहा है तो उन्हें अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। समीक्षा बैठक बुला ली है, कल समीक्षा हुई है, कल सोचे हैं वो? नहीं, जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा अपराध का ग्राफ बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि अपराध को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है जो हर हाथ को काम मिले। और हम लोग मांग करते हैं जो युवा को काम दीजिए और अपराध को नियंत्रण कीजिए। आपसे अगर सत्ता नहीं समझ रही है तो आप इस्तीफा दीजिए और सुशासन मुक्त बिहार देने के लिए तेजस्वी जी खड़ा है और युवाओं को रोजगार भी देंगे और सुशासन के तहत
आम जनता की सुरक्षा भी कर रहा बीजेपी के है। नेताओं का बयान आ रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हो सकता है, गोली चल सकती है, तो क्या अरे उनका कथनी करनी में क्या अंतर है? वो तुरंत में कह देगा जो ये बात है, तुरंत में कहेगा जो ये बात है। वो गिरगिट के तरह रंग बदलते हैं। जनताओं को ये क्या कहते हैं, जो शासन देने की बात करते हैं लेकिन राम के नाम पर वोट लेते हैं। तो क्या अगर राजद की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है बिहार में, तो क्या अपराध पे लगाम एकदम मुक्त होगा, क्योंकि यह हर हाथ को रोजगार देने का वादा किए हैं और देंगे। 17 महीने के शासन में आप लोगों ने देख लिया है, जो युवाओं को रोजगार मिला तो अपराध कमा, और जब देखे हुए हैं तो फिर बात बनाने वाली पार्टियों का हम लोग को जवाब ही नहीं देगा। प्रतिरोध मार्च का आज एक ही कहना था कि जो आम जन पे बार बार अत्याचार हो रहा है, बार बार हत्याएं हो रही है बिहार में, इसी के लिए प्रत्येक जिला में प्रतिरोध मार्च आज निकाला गया है। हम लोगों का मांग सीधा है कि अत्याचारी को सजा दो, जो भी अत्याचारी हो। साथ ही हम लोगों के पार्टी के द्वारा मांग किया गया है कि जहां भी अत्याचार हो रहा है उसको रोकने का काम करे, और नहीं तो नीतीश कुमार जी इस्तीफा दें। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में पूरे बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, आम आदमी सड़क पर सुरक्षित चल नहीं सकता, इन तमाम सवालों पर आज नीतीश के गुंडा राज के खिलाफ पूरे बिहार में न्याय पसंद लोगों ने सड़कों पर आगाज किया है और नीतीश सरकार को चेतावनी दिए हैं कि गुंडा राज को खत्म करो। नीतीश जी जंगल राज कहते हो और उसके आड़ में गुंडा राज चलाते हो। हम गुंडा राज नहीं चलने देंगे और आने वाले दिन में 2025 में बिहार की जनता तुम्हारी गुंडाई को खाक में मिटाएगी और बिहार के अंदर वाम लोकतांत्रिक ताकतों के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक नया बिहार, निर्मित बिहार बनाएगा, विकसित बिहार आगे बढ़ेगा। इसी का यह तैयारी है। बढ़ते बिहार में अपराध के विरोध में आज भी प्रतिरोध मार्च निकाला गया है और इसमें जो है सो पूरे बिहार में हत्या लूट का जितना बढ़ गया इस प्रशासन, इस नीतीश कुमार के राज में। इसीलिए इस प्रतिरोध मार्च में आज बिहार सरकार को चेताया गया है कि जल्द से जल्द अपराध को पर लगाम करे, नहीं तो फिर आगे तेज आंदोलन करने की तैयारी होगी। ये आंदोलन ही कीजिएगा या चुनाव में आप लोगों को ऐसी बहुमत आएगी जिससे खत्म कर पाइएगा? अरे चुनाव में बहुमत आएंगे तो तेजस्वी जी इसको माने अपने तरफ से पूरे लगाम लगा के रखेंगे। फिर जंगल नहीं जंगल राज कौन कर रहा है? नहीं जंगल राज, वो बीजेपी वाले जंगल राज करते हैं। आप जानते हैं सरकार ने डाटा पेश किया है कि 24 साल में सबसे कम अपराध की घटनाएं घटी है बिहार में। डाटा सरकार ने तो गलत डाटा भी पेश कर सकते हैं, सरकार उनकी है नीचे से ऊपर तक। डाटा ही गलत है, हो सकता है, बड़ी बात हो सकता है, कुछ तो एक बात बोलिए। अब इस पे विशेष हमें जानकारी नहीं है। जुलूस आज निकाले हैं, प्रतिवाद मार्च निकाले हैं, किनके खिलाफ निकाले गए हैं? किनके खिलाफ निकाले हैं आज प्रतिवाद? आज राज्यव्यापी आह्वान पर राज्य के सभी जिला मुख्यालय में बढ़ते हत्या अपराध के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सभी दल, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले, विकासशील इंसान पार्टी सभी संयुक्त रूप से प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। अगर आज के इस प्रतिवाद मार्च के बाद भी जीतन साहनी के हत्यारा सहित अन्य सभी हत्या और अपहरण डकैती पर रोक नहीं लगा, बढ़ते अपराध पर काबू नहीं पाया, तो हम लोग सीधा नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग करेंगे और आंदोलन तेज करेंगे। हम लोग सड़क पर उतरकर आर पार की लड़ाई के मूड में
इंडिया गठबंधन के लोग आज कसम खा के निकले हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।